आपके साथियों कैसे हो। आज आपके लिए पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए भारतीय इतिहास का प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। मेरा चैनल है प्रेमाराम चिनिया। इस यूट्यूब चैनल पर जाकर के आज 15% देख ले। इसमें क्या दिया हुआ है, भारतीय इतिहास के बारे में प्रश्न दिया हुआ है। ये आने योग्य प्रश्न है, जरूर ध्यान लगाए और पूरा वीडियो को देखना। साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पेपर 2023 पार्ट नंबर 9 है। कौन सा पार्ट है आज? पार्ट नंबर 9, यानी पार्ट नंबर 9 है। ये मैंने 9 पार्ट यानी पार्ट बनाकर आप तक पहुंचा दिया है। जो पूरा देख ले उसका सिलेक्शन पक्का है। ध्यान लगा इस वीडियो पर। भारतीय इतिहास एवं सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन की तरह 15% डाल रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय इतिहास में स्वर्णिम युग किस काल को माना जाता है? अरे स्वर्णिम युग, भारतीय इतिहास में स्वर्णिम युग किसको माना जाता है? कौन सा काल है वो? गुप्त काल। कौन सा काल? गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग काल कहला जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग काल कहा जाता है। ध्यान लगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिका के लेखक कौन है? मैग्नेस्टीज। मैग्नेस्टीज देख लो, इंडिका के लेखक बार बार आता है मैग्नेस्टीज। याद कर लेना, ये अनेक के प्रश्न बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? गदर पार्टी नाम आते ही 1913 कर दो। हिंदुस्तान में गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। ध्यान लगाए। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष में हुआ था? भारतीय संविधान में संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो क्या करना संशोधन के बारे में? 1976 में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। प्रस्तावना को भारतीय संविधान के आत्मा कहते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना है। यह प्रश्न याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के किस क्षेत्र में याक पशु मिलता है? याक, हाँ, याक मन जो पहाड़ी बेल है, याक, ये पहाड़ों में रहता है। याक पशु कहाँ मिलता है? बार बार पूछा जाता है परीक्षा में आता है। याक पशु कहाँ मिलता है? हाँ, लद्दाख। ध्यान लगाइए, लद्दाख वो क्षेत्र, जम्मू कश्मीर वाला एरिया, पहाड़ है वहां, उस क्षेत्र में याक पशु है, पहाड़ी बेल। ये बार बार प्रश्न आता है। तो याक पशु कहाँ मिलता है? लद्दाख, 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 ये कर देना। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1986 में। भारतीय संविधान संशोधन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया। ध्यान लगाए, 1986 में संरक्षण अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 7% देखो, भारत समाज में प्रमुख विशेषता क्या है? भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता क्या है? क्या है? एकता में अनेकता। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है एकता में अनेकता। ध्यान लगाइए, अनेकता में एकता। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता, यह कथन किसका है? एकता में एकता, एकता में अनेकता, ये क्या है? यह कथन किसका है? तो क्या करना है? वी.ए. स्मिथ। याद कर लेना, ये बार बार आता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? कहां से लिया गया? ऐसा आगे क्या करे? राष्ट्रीय चिन्ह क्या है और ये कहां से लिया गया? सारनाथ से लिया गया। कहां से लिया गया? सारनाथ स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया। याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तुर्की। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, तुर्की देश। याद करो। क्वेश्चन नंबर 11, वियना का सम्मेलन कब हुआ? वियना का सम्मेलन 1815 में हुआ था।
ये बार बार पूछा जाता प्रश्न बीएनए का समय 1518 में, सॉरी 1815 में, 1815 में। ये रहा, देख लो। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? पूर्णतः रंगीन फिल्म झांसी की रानी। ध्यान लगाए, झांसी की रानी, ये फिल्म पूर्णतः रंगीन है। क्वेश्चन नंबर 13, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? शिवाजी को प्रशासन काल था, उस प्रशासन काल में ये पेशवा किसे कहा जाता था? पेशवा क्या है? पेशवा पेशवा का पेशवा मुख्यमंत्री को कहता है। उस समय पेशवा मुख्यमंत्री को कहते थे। क्या लगाइए, परीक्षा आने योग्य है ये परीक्षा। 13वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ये साथियों, एक तो प्रश्न ऐसा आएगा, प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध के तीर्थ 3 पानीपत का युद्ध हुआ, इनमें से एक तो पक्का ही आएगा, याद कर लेना। हाँ, तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को इसमें लड़ा गया। 1757, 23 जून याद कर लेना, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 15, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? मुगल वंश की स्थापना, बाबर आए थे और वो पानी पी करके चला गया, खाना खाया और पानी पिया। याद रख लो, बाबर ने 1527 में ये पानीपत का युद्ध लड़ा, इसके बाद मुगल काल की स्थापना हो गई। ध्यान लगाइए, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? 1527 में पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद, पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मुगल काल की स्थापना हुई। मुगल वंश काल में पूरा आपको अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। 2 प्रश्न आएगा, याद कर लेना मुगल काल के बारे में। भारतीय इतिहास को पूरी पढ़ लो। आपको पुलिस की नौकरी करनी है, दिल्ली पुलिस में जाना है, तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान लगाना। मेरे साथियों, पार्ट नंबर 9 है, इसमें पार्ट नंबर 9 पूरा देख लेना। मेरे साथियों, इस वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। जय हिंद।